स्वागत है आप सभी का देव ऑटोमोटिव में। और आज हम बात करने वाले हैं भाई, ये है 2025 का हाल ही में न्यूली लॉन्च वीडा V2 प्लस का बिल्कुल मिड वाला मॉडल है। और ये है भाई लाइट वाला बेस मॉडल। इस प्लस वाले मिड मॉडल में बेस मॉडल के मुकाबले कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा मिलती हैं, इसकी रेंज, टॉप स्पीड और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साथ में इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव तो ये है कि भाई यहाँ पर इसके जो इंडिकेटर हैं ये पूरे बदल चुके हैं। ऊपर की ये जो फेयरिंग है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा बदल चुका है। जबकि यहाँ पर आपको अब इनबिल्ट वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ। छोटा सा वाइजर मिलता है, यहाँ पर मैट ग्रे कलर है, यहाँ भी मैट ग्रे कलर का आपको एप्रेन मिलता है, बीटा की बैजिंग है। ऑल एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है, डीआरएल आपको मिल जाते हैं, डुअल एलईडी प्रोजेक्टर आपको मिलते हैं, साथ में एलईडी हेडलाइट का इसमें पूरा का पूरा आपको सेटअप मिल जाता है। बाकी फ्रंट में आपको डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। आगे वाला जो मडगार्ड है ये भी आपको बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। बाकी दोनों साइड में रिफ्लेक्टर, 220 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है, बाइब्रेक के कैलिपर, 90-90-12 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। बाकी इसके जो एलॉय व्हील है, अब यहाँ पर आपको 12 इंच के न्यू डिजाइन के 5 स्पोक वाले एलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि थोड़ी सी मशीन फिनिश वाले यहाँ पर डुअल टोन कलर में दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको काफ़ी लगभग 165 के आसपास मिल जाती है। बाकी भाई ये है इसका चेसी नंबर। इसका जो लेग स्पेस एरिया ये भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अगला बदलाव ये हुआ है कि भाई अब इस नए वीडा V2 में आपको 7 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है, वो भी टच स्क्रीन के साथ, जो कि पहले वाले मॉडल्स, जो कि पहले वाले वीडा V1 से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और इसका जो टच का रिस्पॉन्स है ये भी बढ़िया है। ऊपर में क्लॉक मिल जाती है, हैजार्ड है यहाँ पर। इसमें GPS नेविगेशन आप चला सकते हैं डिस्प्ले में पूरी की पूरी, और ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, डेट टाइम कैलेंडर आप इसमें सेट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड दिखा रहा है। बाकी भाई यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं तो भाई यहाँ पर डिस्प्ले की जो टाइप है, जैसा कि यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस को अगर आप चाहो तो भाई ऑटो कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, और यहाँ पर डार्क भी कर सकते हैं डिस्प्ले को। ठीक है, ब्राइटनेस को अगर आप चाहो तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट में जाते हैं तो भाई यहाँ पर वाईफाई से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। माई स्कूटर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बूस्ट मोड मिलता है। इस स्कूटर को अगर आप चाहो तो बूस्ट मोड में अप्लाई करके आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। इंडिकेटर के साथ अगर आप चाहो तो इसमें इस तरह का बर्जर साउंड भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। ऑक्स बैटरी दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट में अगर आप चाहो तो फ़ोन से कनेक्ट करके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को और इसकी जो RC होती है उसको भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है भाई इसमें मोड वाला बटन, और यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ का बटन है। इसमें आपको SOS इमरजेंसी ऑन वाला भी बटन मिलता है। अब ये जो क्रूज कंट्रोल है ये आपको इसके बेस मॉडल में भी मिल जाता है। और इसमें जो टॉप स्पीड है बेस मॉडल में आती है 71 की राइड में, और इको मोड में ये देता है 45 की टॉप स्पीड। जबकि इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं। यहाँ पर आपको 3 राइडिंग वाले मोड मिलते हैं। पहला तो इसमें आपको इको मोड मिल जाता है, ये देखो। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। पहला इसमें आपको यहाँ पर इको मोड मिलता है, दूसरा राइड है, तीसरा स्पोर्ट्स मोड मिलता है। जबकि इस वाले मॉडल में, लाइट वाले इस बेस मॉडल में सिर्फ आपको 2 ही राइडिंग मोड मिलते हैं। पहला इको है, दूसरा राइड वाला मोड मिलता है। और ये फुल बैटरी में चार्ज होकर आपको रेंज देता है 80 से 85 किलोमीटर की। हालांकि कंपनी इसकी जो रेंज है वो 96 किलोमीटर पर चार्ज की क्लेम करती है। पार्किंग मोड मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रेंज है वो कम ज़्यादा होती रहती है जिस भी मोड में अगर आप स्कूटर को चलाते हैं तो। जैसा कि इको में यहाँ पर 45 की रेंज दिखा रहा है, 45% बैटरी में। और ये देखो राइड में 34 की रेंज है। और इसमें आपको बूस्ट मोड भी मिलता है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसमें क्रूज कंट्रोल को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब देखो स्पोर्ट्स मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो आती है भाई यहाँ पर 80 की टॉप स्पीड आपको मिलती है स्पोर्ट्स मोड में। और इको मोड में इसकी टॉप स्पीड जाती है 45 की, और राइड मोड में इसकी टॉप स्पीड जाती है 71 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो रेंज है वो आपको मिलती है IDC 143 किलोमीटर पर चार्ज की 100% बैटरी में। 125 से 130 किलोमीटर की रियल ट्रू रेंज आपको बड़े ही प्यार से निकाल कर दे देगा। ठीक है, मिरर भी यहाँ पर भाई टोटल बदल चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। भाई हाईवे पर चलाने के लिए इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जिससे आप इसको लॉन्ग राइड में जा रहे हैं तो क्रूज कंट्रोल में सेट करके आराम से चला सकते हैं। यहाँ पर पासिंग, अपर डिपर एक ही बटन में। यहाँ पर आपको 4 बटन मिलते हैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर हैजार्ड का स्विच है, यहाँ पर इंडिकेटर, ये है हॉर्न का बटन, ये है पीछे वाली ब्रेक का लीवर। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिल जाता है। ठीक है,
बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जीपीएस नेविगेशन असिस्ट मिलता है। अगर आप फ़ोन को कनेक्ट करके इसमें जीपीएस चलाते हैं तो पूरी डिस्प्ले में इसका जो नेविगेशन है वो काम करता है। देखो ये है इसकी पावर ऑन ऑफ की बटन, यहीं से आप इसको बंद कर सकते हैं, यहीं से आप चाहो तो इसको चालू भी कर सकते हैं। अगला सबसे बड़ा बदलाव ये है कि भाई इसकी जो चाबी है वो पहले वाले वीडा V1 के मुकाबले पूरी बदल चुकी है। अब ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है जो कि कार जैसी लग रही है। यहाँ से अगर आप चाहो तो इसके बूट को भी ओपन कर सकते हैं, हेडलाइट को आप ऑन कर सकते हैं। कहीं भी पार्किंग में खड़ा है, आपको फाइंड करना है कि आपका स्कूटर कहाँ पर है, तो इस वाली बटन को आप प्रेस करके इंडिकेटर इसके ब्लिंक करेंगे तो आप स्कूटर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको पार्क मोड मिल जाता है। ये वाली जो चाबी इसमें दी गई है ये सिर्फ भाई इसकी बैटरी को ही ओपन करने के काम आती है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर आपको भाई इसके बूट को ओपन करने का एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है। अगर आप चाहो तो इसमें ऊपर में स्लाइड करके भी आप इसकी डिग्गी को यहाँ पर, इसके बूट को यहाँ पर इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो बूट है ये ओपन हो जाता है, एक तो चाबी से, एक यहाँ से और एक टच के द्वारा। ठीक है, बाकी यहाँ पर USB चार्जिंग का आपको पोर्ट मिलता है। यहाँ पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए कैरी हुक मिल जाता है। इसमें आपको DC फास्ट चार्जर का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो ये जो स्कूटर है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। तो अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है, आपको थोड़ा सा बिल्कुल ही लोकल एरिया में चलना है, तो आप ये बेस मॉडल भी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बजट बढ़ा के मेरे हिसाब से ये वाला मॉडल आपको ये V2 प्लस वाला मॉडल लेना चाहिए, जो कि 1,15,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अब जान लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं इस बेस मॉडल के मुकाबले। सीट में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्गी को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी जो सीट है वो यहाँ पर भाई ओपन हो जाती है। ठीक है, मीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी इनफ है। यहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट, टूल किट मिल जाती है। मिलता है भाई स्लो चार्जर, जो कि घर में अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो तकरीबन 3.5 घंटे में ये स्कूटर आराम से चार्ज हो जाता है। अगर आप इसको फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं तो तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटे में इसकी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब भाई यहाँ से इसकी बैटरी ओपन होती है। यहाँ भी, हालांकि यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया इसमें। अब ये वीडा V2 प्लस का मिड वाला मॉडल है। तो इस मिड वाले मॉडल में यहाँ पर आपको डबल बैटरी मिलती हैं, 3.4 किलोवाट की इसमें आपको लिथियम आयन की डबल बैटरी मिल जाती है, जिसको मैं यहाँ पर बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 51.4 वोल्ट की इसमें आपको 33 AH की लिथियम आयन की रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है डबल, जो कि भाई आपको कंपनी रेंज के अनुसार, जो कंपनी रेंज है वो इसकी क्लेम करती है कि ये बैटरियाँ भाई आपको फुल चार्ज में 143 किलोमीटर की रेंज देने वाली हैं। हालांकि अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं तो 125 या 130 किलोमीटर की रेंज आपको दे सकता है स्कूटर बड़े ही प्यार से। लेकिन ये जो लाइट वाला मॉडल है इसमें सिर्फ आपको 2.2 किलोवाट की सिर्फ सिंगल बैटरी मिलती है, जो कि तकरीबन 1 घंटे में चार्ज होती है फास्ट से, और घर में करोगे तो 3.5 घंटे में चार्ज होती है। अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी भी बड़े फ्लैट में रहते हैं, तो आपको भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनकी बैटरी को निकाल कर लिफ्ट में ले जाकर अपने फ्लैट में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, फ्लोर में ले जाकर इनकी बैटरियों को आराम से चार्ज करके इसमें दोबारा से लगाकर स्कूटर को कहीं भी ले जा सकते हैं लॉन्ग राइड में। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैट ब्लू कलर है, वाइट भी मिल जाता है, ब्लैक भी आपको मिलता है। अब ये जो ब्लैक है ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि ये जो ब्लैक है ये V2 लाइट वाला बेस मॉडल है और ये V2 प्लस वाला मॉडल है जो कि बीच वाला है। और इसका जो लेग स्पेस एरिया ये काफ़ी बड़ा है। इसमें घर का जो गैस का सिलेंडर है वो भी आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और इसमें अगला सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है भाई इसके चैसी में किया गया। अब यहाँ पर आपको एक नया स्विंगार मिल जाता है जो कि थोड़ा सा कर्व टाइप का इसमें दिया गया, जो कि पहले वाले वीडा V1 से इसमें टोटल अलग है। ये है भाई इसकी बैटरी का पूरा कवर। पीछे में जो एलॉय है ये भी आपको 5 स्पोक मिलता है, जो कि थोड़ा सा डायमंड कट में यहाँ पर दिया गया है फिनिशिंग के साथ। MRF का टायर है, 180/12 इसकी प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है। LED टेल लाइट, LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं मोटरसाइकिल जैसे, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है। PMSM मोटर आपको मिलती है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा पावर और इंस्टेंट टॉर्क आपको ये मोटर आपको निकाल कर देने वाली है। तो प्राइस की बात करें तो ये हीरो का वीडा V2 का प्लस वाला मिड मॉडल है, जो कि एक्स शोरूम आता है 1,15,000 का, और ये ऑन रोड आपको पड़ जाता है 1,22,498 का। तो साथ ही साथ इन पर आपको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिलेगी इन पर 5,000 रुपये की। तो ये 5,000 रुपये आपको और सस्ता भी पड़ जाएगा। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है हीरो प्रीमिया NS2 हाईवे मथुरा ब्रज हीरो शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मथुरा के रहने वाले हो
और बीडा V2 इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना चाहते हो तो ये स्कूटर भाई यूपी में पहली बार ही यहाँ पर सिर्फ यहीं पर आया है,